गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज 7 अक्टूबर, हम सुबह की बात करेंगे। हम प्री मार्केट बात कर रहे हैं कि आज हमें किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। जो सबसे पहली खबर मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बार लगी है, जो दिख रही है, वो है अदानी फिर से लगभग अदानी ग्रीन $250 मिलियन का बॉन्ड्स इशू करने आ गया है फॉरेन करेंसी में। हम इसके बारे में बात करेंगे, पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स रहा है। अगर आपको याद होगा 2023 में जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, तो अदानी एफपीओ लॉन्च करने जा रहा था। एफपीओ आईपीओ के बाद जो आप फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग करते हो, वो आप करने जाए थे, तो उसके कारण वो हॉल्ट हो गया था। जब उसका अदानी का प्राइस, जब शेयर का जब इतना ज़्यादा मारा गया था कि वो लगभग $150 बिलियन की मार्केट कैप अदानी से गिरी थी। $150 बिलियन सारे अदानी कंपनीज को मिला के, इट वॉज इक्वलेंट टू अ टीसीएस एंड मोर देन रिलायंस एट दैट टाइम, इवन करेंट ऑल्सो। तो इतना ज़्यादा दाम गिरा था, तो वापस अदानी फिर से लेकर आ गया। और एक महादशा या राहु काल रही है कि जब भी अदानी पैसा उठाने आया है मार्केट में, इंडियन मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, और वो गिरा ही गिरा है और सारे प्लान क्रॉश हुए हैं। पहली जब खबर थी तो आपको लगभग फरवरी मार्च 2023 की बात है, जब हिंडनबर्ग का हुआ था। फिर जब वो दूसरी बार आए थे लगभग नवंबर 2024 में आए थे, जब वो $600 मिलियन रेस करने आए थे बॉन्ड इशू के तहत। तब भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। ऑल्दो हिंडनबर्ग ने अब अपने ऑपरेशंस क्लोज कर दिए हैं, वो अपने प्रॉफिट्स उठा के उन्होंने कंपनी बंद करके दे हैव गॉन। बट उस समय भी उनका जो था वो 20% अदानी में सर्किट लगा था। और यूएस ब्राइबरी के केस में जब आया था, तब भी $600 मिलियन के उनके बॉन्ड्स जो है वो हॉल्ट हुए थे। 2024-25 में कई दफे जब उन्होंने कुछ भी ऐसी खबर लाने की कोशिश की है, या अदानी विल्मर को बेचने की कोशिश करी है, कुछ ना कुछ हमारे ऐसा उल्टी खबर हुई है। और फिर से अदानी ग्रीन आ चुका है अपना $250 मिलियन का ऑफशोर लोन उठाने के लिए। ऑफशोर लोन क्या होता है? जब फॉरेन करेंसी में जाके वो लोन उठाते हो, तो फॉरेन करेंसी में लगभग जो $250 मिलियन है, वो लगभग 8.2% पे अदानी उठाने जा रहा है। और जिसकी वो एनुअल पे आपको कूपन पे करेंगे सेमी एनुअली 8.5% पे। तो वह इसकी मैथ्स कैसे वर्क करती है कि अदानी लगभग 8.2 पे लोन उठाएगा और 8.5 पे अपने इन्वेस्टर्स को बांटेगा। और ये सारी फॉरेन करेंसी में होने वाली है, मतलब ये इंडियन रुपीस में नहीं होगा, ये डॉलर्स में होंगे। किस में होगा वो हमें नहीं पता, पर ऑफशोर करेंसीज में होना। जब आप ऑफशोर करेंसीज में लोन लेते हो, तो इसमें आपका करेंसी का रिस्क बहुत होता है कि आपने डॉलर्स पे तो 8.5% पे उठाया है, पर अगर करेंसी फ्लक्चुएट कर जाती है, रुपए वीक हो जाता है, तो वो इंटरेस्ट आपका बढ़ भी जाता है, क्योंकि आप कमाई यहाँ करने वाले हो। तो जब आप 8.2 पे लेते हो, तो आप 8.5 पे कूपन कैसे पे कर देते हो डिविडेंड को, कि आपने लोन 8.2 उठाया है भाव पे, पर आप देने वाले हो 8.5%। तो इसका कुछ ऐसे रहता है, बॉन्ड्स के प्राइसेस और इंटरेस्ट के प्राइसेस दोनों उल्टे मूव करते हैं। अगर बॉन्ड्स के प्राइस ऊपर जाते हैं तो इंटरेस्ट नीचे आता है, अगर बॉन्ड्स के प्राइस नीचे जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट ऊपर जाता है। सो दे बोथ हमेशा इन्वर्स मूव करते हैं, उल्टे जाते हैं दोनों एक दूसरे के। तो जनरली ये बहुत ही बॉन्ड्स मार्केट की बहुत ही यूजुअल प्रक्रिया है कि आप दोनों को खुश रखते हो। तो ये लगभग 8.2 पे उठा के 8.7 पे दिया करेंगे, कूपन बांट देंगे। तो बेसिकली जब $100 का कूपन होगा, उन पे इन्हें 8.7% का रिटर्न देना रहेगा। तो बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं वो लगभग 102 या 103 के भाव पे इशू किए जाते हैं। तो जब 102 या 103 रुपए का भाव पे इशू किए जाते हैं, तो इन्वेस्टर को तो 8.7% मिल जाता है, चूंकि उसको $100 के बॉन्ड्स का एक बिल और कूपन एक बिल दिया जाता है, जिसपे उसे 8.7% मिलेगा, तो वो वहां पे हो जाता है। और जो अदानी को है लगभग $250 मिलियन की बजाय उसको $260 मिलियन बने। तो इस तरह से ये बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस। अगर आपको नहीं समझ में आए कि इस बार इसको रिवाइंड करके प्ले कर लीजिएगा, या फिर अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलेंगे तो मैं इस चीज को दोबारा, पर अगर हम इस चैनल पे हम ऐसे टॉपिक्स पे बात हम करते रहा करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में ये चीज आ जानी है।
हम कुछ Q2 अपडेट्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी Q2 अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अभी Q2 अपडेट्स आ रहे हैं। पहले हम साई सिल्क काला मंदिर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सब बेसिकली साड़ी शॉप और स्टोर है। अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया में इसके काफ़ी अच्छे अच्छे शोरूम्स रहते हैं, 4455 स्टोरीज के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लेविश स्टोर्स रहते हैं। तो इनके इन्होंने अपडेट जारी किया, इन्होंने लगभग 28% का ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दिखाई है। इन्होंने पिछले बार भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, ऑल्दो इनका स्टॉक्स नहीं मूव करता। अब क्यों नहीं स्टॉक्स मूव करता है, उसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी इनकी अगर कॉन कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है इन्वेस्टर्स के साथ या क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, तो ये कभी 10 या 15%, 10-12% की ग्रोथ के ऊपर कभी एम करते ही नहीं है या बताते ही नहीं है। इस बार भी शायद उन्होंने 5 नए स्टोर्स खोले हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और फिर 10 स्टोर इन्होंने और खोलने की बात करी हुई है। शेयर अपने, क्योंकि गाइडेंस नहीं है 10-12% के लिए, 10-12% लेने मार्केट में शायद ही कोई आता नहीं है। पिछले बार के जो इनके Q1 के रिजल्ट थे वो भी बहुत ही बम्पर आए थे, पर उसमें एक रीजन था, क्योंकि जो पिछले साल का समर्स था वो अपने कई सालों का रिकॉर्ड हाई पे था। तो उस कारण से कंज्यूमर एक्टिविटी बहुत ही सबड्यूड थी, बहुत ही कम हुई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, साउथ इंडिया में एसी नहीं मिल रहे थे, और उस साल एसी की काफ़ी डिमांड थी, तो एसी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया था। पर एसी डिमांड में नहीं थे, तो लोगों ने घर के बाहर कम कदम निकाले थे, और सेल्स उतनी ज़्यादा हुई नहीं थी। तो इस कारण से जो बेस था वो बहुत ही कम था, और जब इस साल रिजल्ट आया तो वो बहुत ही हाई पे था। पर इस बार फिर से 28% का रिटर्न ग्रोथ है। शेयर्स में एक री रेटिंग हो सकती है, पर मैं तो पर्सनली उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक, या मैं उनके कॉन कॉल का वेट करूंगा। अगर वो कॉन कॉल में और एग्रेसिव होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम 25-30% की ग्रोथ हम टारगेट करना चाहते हैं, जनरली साउथ इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल है, तो हम जरूर इसके शेयर्स पे हम नज़र मारेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन पे अभी भी अच्छा अवेलेबल है। पर हमें इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी, क्योंकि सो फार दे हैवंट बीन एक्टिव ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल एटलीस्ट। फिर ट्रेंट की बात कर लेते हैं। ट्रेंट जो कि ज़ूडियो टाटा की कंपनी है, जो जिसके अंदर ज़ूडियो वेस्ट साइड आपको चलता है, तो उन्होंने सिर्फ 17% की ग्रोथ इस बार दिखाई है। नेट प्रॉफिट लगभग 9% का उन्होंने रिपोर्ट किया है, और लगभग ट्रेंट ने 53 स्टोर्स ऐड किए हैं, 13 वेस्ट साइड के ऐड किए हैं, और 40 ज़ूडियो के आउटलेट्स किए हैं। अगर आप देखें तो शेयर काफ़ी अच्छा भागा था पिछले 2-3 सालों में, काफ़ी रिटर्न इसने शेयर होल्डर्स को जनरेट किए। पर अब जो 7-8 हज़ार के भाव में फंसे हुए हैं, ये शेयर मेरे को नहीं लगता कि अब इसमें कोई वो ग्रोथ आनी है। अगर एक बुल रन मार्केट में वापस खड़ी होती तो ये शेयर आपको जा सकता है, दिख सकता है, शायद कहीं चला जाए, पर शायद बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप मेरे को बोलें कि मैं अगर इसका वैल्यूएशन एक बार चेक कर लेता हूँ, और मेरे सामने स्क्रीन खुली रहती है, तो फिर मैं उसमें एक बारी को अगर आप बोलेंगे तो वैल्यूएशन चेक भी कर सकता हूँ। पर अगर आप हम देख सकते हैं कि इतना जो ग्रोथ था वो तो इसमें अब खत्म सा हो गया, क्योंकि जब ये 40% ग्रोथ कर रहा था, 50% ग्रोथ कर रहा था, तब तो बहुत ही अच्छा शेयर था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। पर जो पब्लिक है, पब्लिक इसमें कुछ ज़्यादा ही लेट घुसी है। मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ेगा कि ये खुल नहीं रहा है, वेट अ सेकेंड। आप भी अगर जितना टाइम, लगभग 1,70,000 करोड़ की कंपनी है, इसने जो अपना हाई बनाया है 8,300 पे बनाया है, 4,800 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट तो इसमें काफ़ी हो रखी है, पर 100 के पी पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये जनरली स्टॉक्स आपके इसी रेंज पे, तो अगर इसमें ज़्यादा इतना डाउन साइड नहीं है, पर आप इसको देख सकते हैं, ये पैरेलल डी मार्ट के रास्ते जा चुका है, क्योंकि इससे ग्रोथ पूरी गायब हो चुकी है अब, और लगभग इनके पास 4,000 स्टोर है। अब कितना ये आएगा कितना नहीं आएगा नहीं पता, पर अगर आप इसमें फंसे हैं तो शेयर गिर रहा है तो इसको एवरेज तो ना ही करें तो ही बेहतर है। जितना आप एवरेज करेंगे आप इसमें फंसते ही चले जाएंगे। तो वेट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई ग्रोथ अगले क्वार्टर में आती है तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा इसको खरीदने के लिए, पर 100 के पी के स्टॉक्स अगर
ग्रोथ 19% की और नेट प्रॉफिट 9% का आ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात ज़रूर है। पर 2% की गिरावट भी है, तो इस शेयर पे थोड़ा सा संभल के हमें रहना चाहिए। ऑल्दो इस स्पेस में रिटेल सेक्टर में काफ़ी और कंपनीज हैं जो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। मैंने एक इस पे इंडियन रिटेल सेक्टर करके एक वीडियो बना रखा है, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें मैंने कंपनीज की बात करी है जो इस समय अच्छा ग्रोथ कर रही है, उसमें टेंट का भी नाम नहीं है। और हम बात करते हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स की। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स जो कि महाराष्ट्र बेस्ड, पुणे बेस्ड, प्रीडोमिनेंट 200 साल पुरानी कंपनी है। उन्होंने भी अपडेट जारी किया। उन्होंने अपडेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का तो नहीं दिया, पर उन्होंने फेस्टिव सीजन का जोर दिया कि नवरात्रि से कंपैरिजन में नवरात्रि और दशहरा लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर कितना था, तो उसमें लगभग 65% की ग्रोथ उन्होंने बताई है कि पिछले नवरात्रि और इस दशहरा में, जो पिछले नवरात्रि प्लस दशहरा वर्सेस इस नवरात्रि प्लस दशहरा में 65% की ग्रोथ रही है। ऑल एक तो 40-50% गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, प्लस 10% सेल्स आ गया होगा, तो इससे 65%, मतलब गोल्ड का एक अच्छी रन चल रही है। उसके शेयर्स अच्छे खासे अंडर वैल्यूड ही रखे हैं, तो बहुत ही एक अच्छा पीएन गाडगिल के ज्वेलर्स आए हैं। ये शायद अपने 2 नए स्टोर्स, एक लखनऊ और एक कानपुर में खोल रहे हैं। पहली बार ये यूपी के बाहर जा रहे हैं, तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनके पास पूरी इंडिया पड़ी है खेलने के लिए। जैसे टाइटन पूरे इंडिया में फैला हुआ है, अब वो यूएई की तरफ, यूएई और फॉरेन में भी जा रहे हैं, पर कल्याण ने भी पूरे इंडिया में फैल चुका है। पर ऑल तो वो भी एक अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। 30% का कल्याण ज्वेलर्स का भी ग्रोथ का रिजल्ट आया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। पीएन गाडगिल के पास अभी वो सिर्फ महाराष्ट्र में, अभी उनके पास पूरी इंडिया बची हुई है। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये लोग कहाँ जाते हैं। और फिर जो अगला हमारे पास अपडेट आया वो जुबिलेंट फूडवर्क्स का आया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स लगभग अगर मैं देखूँ तो 41-2,000 करोड़ की कंपनी है। उनका भी एक अच्छा 19% की ग्रोथ उन्होंने दी है। आप डोमिनोज, डंकिन डोनट्स, पॉपॉयज और हॉन्ग्स किचन, जो वो भी इन्हीं का ही है। तो अगर आप देखें तो इन्होंने 20% ग्रोथ करी। इतने बड़े नेटवर्क पे 20% ग्रोथ करना एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। इन्होंने 93 नए स्टोर्स खोले, लगभग 3500 स्टोर इनके ग्लोबल हो गए। और डोमिनोज टर्की भी इन्हीं के अंदर आता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स इंडिया के अंदर ही आता है, और कई टर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के जितने भी डोमिनोज स्टोर हैं वो सब जुबिलेंट फूडवर्क्स के अंडर ही आते हैं। अगर मैं इसके शेयर की बात करूँ तो मेरे को तो ये पर्सनली शेयर काफ़ी महंगा लगता है। लगभग 156 के पी पर है, पर इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग जो हम देख पाते हैं यहाँ पे पिज्जा सेगमेंट में। तो ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो पर 156 का पी है, जो कि मेरे को थोड़ा सा स्केयर करता है, तो मैं तो इससे दूर ही रहूंगा। और इनके बिजनेस मॉडल पे जोमेटो और स्विगी ने काफ़ी हिट किया है। एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग हो नहीं रही, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ही हल्की पड़ी है, बट एटलीस्ट इस बार के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं वो थोड़े से इसमें एक गर्माहट आ रखी है, जो पिछले 2-3 क्वार्टर से एकदम ठंडे पड़ चुके थे। कम से कम कुछ तो आ रहा है कि लोग स्टोर जा रहे हैं, लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं। तो या एक लो बेस पे भी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, पर जो भी है रिजल्ट्स इस बार के हमें थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। पर अगर मैं देखूं तो 156 के पी पे अभी भी मैं शायद लेने के लिए तो राजी नहीं होऊंगा। और QSR में एक अच्छा सेगमेंट है, पर जो जब से आपकी डिलीवरीज चालू हुई हैं, जोमेटो, स्विगी, अब जेप्टो भी इसमें घुस रहा है, तो जब से ये आपकी डिलीवरीज, तब से इनके बिजनेस मॉडल पे एक हिट हुआ है। आप नहीं जाना चाहते इतनी गर्मी बारिश में, ट्रैफिक में बाहर, और फिर जाके खाना चाहते हैं डोमिनोज में। आप जब आपके घर में ही आधे घंटे में ये सब चीज़ें आ जाए, तो एक बहुत ही अच्छी कन्वीनियंस है। आप 30 रुपए के डिलीवरी चार्ज या 25-20 रुपए के डिलीवरी चार्ज में अगर आपको घर बैठे सामान आ जा रहा है गर्मा गर्म 20-25 मिनट में, नथिंग मोर देन दैट। तो ये एक बहुत ही अच्छा रहा है। बाकी जो थोड़ी और खबर आई है वो ये है कि अगर आपको याद होगा तो एक स्कैम एक कंपनी में हुआ था, अगर आपको याद हो, वो थी ब्रॉडकॉम में। तो ब्रॉडकॉम में बीएससी ने सेबी ने उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे एक पे 30 लाख और 5 लाख का एक मामूली सा फाइन लगाया आफ्टर करोड़ों रुपए के आप शेयर्स, करोड़ रुपए का फ्रॉड करने के बाद एक बहुत ही छोटा फाइन मेरे को लगा कि 30 लाख और 5 लाख पे लगा के छोड़ दिया गया है। सो फिलहाल मार्केट खुलने से पहले हम जो कल की खबरें थी हमने
ये थी। अब इन सब शेयर्स पे हम नज़र रख सकते हैं, इनको कैसे देखना है। आप शेयर को खरीदे, कल के रिजल्ट सुन के आज आप खरीदे या कुछ करें, आप उस पर ये वीडियो और इस एक ओपिनियन या फिर एक व्यू पॉइंट को ज़रूर दिमाग में रखें। बाकी फाइनल कॉल इज़ योर्स। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप ज़रूर इस पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, जैसे कि जब भी वीडियो आए तो आपको एक घंटी मिल जाए। बाकी आपको कुछ भी जानना हो ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक यू सो वेरी मच।